Hello student, Vande Mataram and good morning. How are you? I hope you will be so happy at home. Okay? My dear student, as you know that we are studying about the second chapter of the supplementary reader. The second chapter is The Judgment Sheet of Vikramaditya. This chapter is written by Sister Nivedita. Student, as you know that I have prepared one video as part number 1 of this chapter, and today I am going to make second part number 2. In part 1 में हमने देखा कि ऐसे जो शेफर्ड और जो काउ हेड्स थे, ऐसे बच्चों के बारे में हमने उस पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया कि वहाँ पर जो शेफर्ड और जो ग्वाले हुआ करते थे वो अपने पशुओं को, अपनी गायों को, अपने सीप्स को, अपनी गॉट्स को वो उस पास्चर में, उस ग्रास लैंड में चराने ले जाया करते थे और सुबह को जाया करते थे और शाम को जब लेट हो जाते थे तो उनमें से एक लड़का एक छोर से, यानी कि उस ग्रास लैंड, उस चारागाह के एक छोर से आवाज़ देता था और बाकी के सारे ग्वाले, सारे जितने भी शेफर्ड थे, अपनी अपने पशु, भेड़, बकरी, गायों के साथ इकट्ठा होकर गांव की ओर चल देते थे। तो यहाँ तक हमने उज्जैन के बच्चों के बारे में, उज्जैन के शेफर्ड और काउहेड के बारे में हमने स्टडी की थी। आज इस चैप्टर के वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा, जो कि आज की वीडियो का सेशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द पॉइंट नाउ। सच was the life of the shepherd boys in the villages about Ujjain. सच मीन्स ऐसा, वॉज मीन्स था, द लाइफ कहते हैं जीवन, ऑफ द शेफर्ड बॉयज गरड़ियों के लड़कों का, इन द विलेज उस गांव में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के। तो ऐसा जीवन उन गरड़ियों के लड़कों का था उज्जैन के गांव में, यानी कि उज्जैन नगर के जो गांव थे उनके जो शेफर्ड बॉय थे उनका ऐसा ही जीवन था। कैसा जीवन था कि वो सुबह को अपनी गायों के साथ, सीप्स, भेड़, बकरियों के साथ सुबह को निकल जाते थे उन्हें चराने के लिए और शाम को लेट वापस आया करते थे। तो यहाँ से देखेंगे वंस मोर, तो सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन विलेजेस अबाउट उज्जैन। तो ऐसा जीवन उज्जैन के गांव के गरड़ियों के लड़कों का था। तो यहाँ देखें, देयर वर मैनी ऑफ देम, यहाँ लिखा है इन्होंने कि देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, तो ऑन द लॉन्ग डेज यानी कि बहुत दिनों तक, यानी कि लंबे समय से, ऑन द पास्चर्स जो उस पास्चर्स पे रहते थे। पास्चर्स बोले तो उन्हीं चारागाहों पर, यानी कि ग्रास लैंड। इसका जो सिनोनियम है जब मैचिंग करने के लिए आता है 10th स्टैंडर्ड में, तो पास्चर का जो मैच करते हैं वो ग्रास लैंड रहेगा। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे। एंड इन द लॉन्ग डेज, उन लंबे दिनों में, या बहुत यानी कि लंबे दिनों कह सकते हैं, दोपहरी में, ऑन द पास्चर्स उन्हीं चारागाहों पर, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। दे मीन्स उनके हेड पास होता था, प्लेंटी कहते हैं अत्यधिक, मैक्सिमम, ऑफ टाइम समय, फॉर फन मजाक करने के लिए, आनंद लेने के लिए। यहाँ से एक बार दोबारा देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे लड़कों के पास उन बड़े दिनों में उसी चारागाह पर आनंद लेने के लिए, मजाक करने के लिए उनके पास बहुत पर्याप्त समय हुआ करता था। इट मीन्स दैट वहाँ पर पूरे दिन वो हंसी मजाक किया करते थे और खेला करते थे। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड। दे मीन्स उन्हें, फाउंड मीन्स मिल गया, अ प्ले ग्राउंड एक खेलने का मैदान। एक दिन उन्हें एक खेलने का मैदान मिल गया। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, हाउ मीन्स कितना, डिलाइटफुल कहते हैं खुशीदायक, आनंददायक, इट वॉज वह था। यहाँ देखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो बोलेंगे कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं जमीन, अंडर मीन्स नीचे की, द ट्रीज मीन्स पेड़ों के नीचे, जो पेड़ थे उनके नीचे की जो जमीन, वॉज रफ, रफ कहते हैं खुरदरी थी, एंड अनइवन, अनइवन कहते हैं ऊबड़ खाबड़ थी। तो पेड़ों के नीचे की जो जमीन थी वो रफ थी और ऊबड़ खाबड़ थी, यानी कि समतल नहीं थी
और उबड़ खाबड़ थी। Here and there the ends of a great stone peeped out. Here and there, इधर उधर, the ends means छोर पर, इधर उधर अंतिम छोर पर, of a great, great means बड़े बड़े, stone पत्थर, peeped out झांकते थे, यानी कि इधर उधर बहुत से इधर उधर अन्य छोरों पर, जो छोर थे, एंड थे उस चारागाह के, उन पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, ग्रीन मीन्स हरा, माउंट ग्रीन टीला, और उनके बीच में एक हरा टीला था। इसका मतलब यहाँ कहने का है कि उस चारागाह के छोर पर, यानी कि इधर एंड पर, उधर भी एंड पर, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, और उन पत्थरों के बीच में एक हरा टीला था, विच, जो, लुक्ड, दिखता था, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, लाइक मीन्स तरह, आ जज सीट, एक जज यानी न्यायाधीश के सिंहासन या सीट की तरह, जो कि एक जज के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था, दिखाई पड़ता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एटलीस्ट, कम से कम, वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, वन मीन्स एक, ऑफ द बॉयज मीन्स उन लड़कों में से एक लड़के ने, थॉट में सोचा, सो मीन्स ऐसा, उन लड़कों में से एक लड़के ने ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, एंड मीन्स और, सीटेड बैठ गया, हिमसेल्फ खुद, ऑन इट उस पर, और खुद जाकर उस पर बैठ गया। आई मीन्स मैं, से कहता हूँ, बॉयज लड़कों, मैं कहता हूँ, ही क्राइड, वह जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, हे लड़कों, आई विल बी द जज, आई मीन्स मैं, विल बी मीन्स बनूंगा, द जज न्यायाधीश, मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड और, यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, एंड और, यू मीन्स तुम, कैन सकते हो, ब्रिंग ला सकते हो, ऑल योर केसेस अपने सारे मामले, केस कहते हैं मामले, बिफोर मीन्स सामने, मी मीन्स मेरे, और तुम मेरे सामने अपने सारे केस, सारे मामले ला सकते हो, एंड और, वी विल हैव ट्रायल, एंड मीन्स और, वी विल हैव ट्रायल कहते हैं मुकदमा, और हम मुकदमा सुनेंगे। देन ही स्ट्रेन्ड his face and become very grave to act at a part of judge, and means और, he means, then means फिर, he means वह, स्ट्रेंट कहते हैं सीधा हो गया, सीधा कर लिया, his face अपना चेहरा, और फिर उसने अपने चेहरा सीधा कर लिया, एंड और, became हो गया, very grave बहुत ही, grave कहते हैं गंभीर, सीरियस, और बहुत सीरियस हो गया, to act काम करने के लिए, the part of judge, जज कहते हैं न्यायाधीश के भूमिका में, और न्यायाधीश की भूमिका निभाने में बहुत ही गंभीर हो गया। अदर सॉ द फन एट वंस, अदर का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखेंगे, यहाँ से है अदर सी, शायद दिख नहीं रहा, ऊपर कर लेते हैं प्लीज। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, वंस अगेन, डोंट पैनिक हियर। ओके, अदर सा द फन एट वंस, अदर्स मीन्स दूसरों ने, सा मीन्स देखा या समझा, द फन मजाक, एट वंस तुरंत, दूसरे बच्चों ने, दूसरे लड़कों ने उसे तुरंत मजाक समझ लिया, एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, एंड मीन्स और, विस्परिंग कहते हैं कानाफूसी करना, यानी कि कान में कुछ कहना, एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, एंड और, कानाफूसी करने लगे, अमॉन्ग देमसेल्फ आपस में, और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, क्विकली मीन्स शीघ्र ही, पिक्ड अप उठ गया, सम मीन्स कुछ, क्वेरल कहते हैं झगड़ा, शीघ्र ही उनमें एक झगड़ा हो गया, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, एंड मीन्स और, अपीयर्ड मीन्स प्रस्तुत हुए, बिफोर मीन्स सामने, हिम मीन्स उसके, और फिर उसके सामने प्रस्तुत हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, ईच मीन्स प्रत्येक, ग्रुप में समूह ने, समूह मतलब जब वहाँ पर काफ़ी संख्या में लड़के थे, तो कुछ इधर बट गए, कुछ इधर बट गए, तो ग्रुप 2 बन गए। तो ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप ने, स्टेटेड मीन्स कहना, प्रत्येक ग्रुप ने, स्टेटेड देयर मीन्स अपना, केस मीन्स मामला, प्रत्येक ग्रुप ने अपना अपना मामला कहा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर्स, वन मीन्स एक ग्रुप, सेइंग कह रहा था, दैट की, अ सर्टेन फील्ड कि वह जो खेत है, वह जो मैदान है, वॉज देयर्स उनका है,
एक ग्रुप कह रहा था, एक समूह कहने लगा कि वह फील्ड उनका है। अनदर सेइंग, और दूसरा समूह कह रहा था दैट इट वाज नॉट, कि वह उनका नहीं है। एंड सो ऑन, और ऐसे ही, सो ऑन कहते हैं ऐसे ही जारी आगे होता रहा। ऐसे ही दोनों ग्रुप आपस में अपना अपना फील्ड बताते रहे। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। दे मीन्स वे, ऑल मीन्स सभी, वांटेड मीन्स चाहते थे, हिम मीन्स उससे, टू सेटल निपटवाना, द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। यहाँ पर फिर एक में वर्ड मिला डिस्प्यूट, और अभी एक मिला था, ध्यान देंगे आप, क्वेरल। तो क्वेरल का मैचिंग वर्ड आपका डिस्प्यूट रहेगा। ओके, ऑल द वांटेड हिम टू सेटल देयर द डिस्प्यूट, वे सभी उस झगड़े को निपटवाना चाहते थे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, लेकिन अभी, ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन का मतलब है अचानक, लेकिन अचानक से अ स्ट्रेंज थिंग, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब सी, थिंग मीन्स चीज, मेड बनी या हुई, इटसेल्फ फेल्ट, इटसेल्फ मीन्स खुद ही, फेल्ट कहते हैं महसूस हुई, लेकिन अचानक एक अजीब सी बात महसूस हुई। द बॉय, बॉय मीन्स वह लड़का, दा लगा हुआ है तो डेफिनेट कर दिया इसने, वह लड़का, वही लड़का, हु मीन्स जो, अपीयर्ड प्रस्तुत हो रहा था, सो कॉमन, इतना कॉमन, कॉमन बोलते हैं सामान्य, जो लड़का इतना सामान्य दिखता था। बिफोर मीन्स पहले, ही सैट डाउन ऑन द माउंट, बिफोर मीन्स पहले, ही मीन्स उसके सेट बैठने से, ऑन द माउंट टीले पर, यानी कि टीले पर बैठने से पहले जो लड़का इतना कॉमन, इतना सामान्य प्रतीत होता था, दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लुक्ड मीन्स दिख रहा था, सो मीन्स बहुत ज्यादा, डिफरेंट अलग, नाउ मीन्स अब वह तो बहुत ही अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ही मीन्स वह, हैड बिकम बन गया था, ग्रेव एंड सीरियस अत्यधिक गंभीर, वह अब बहुत ही गंभीर बन गया था। एंड और हिज टोन एंड मैनर्स वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड। यहाँ से देखेंगे, एंड और हिज टोन, हिज मीन्स उसकी, टोन कहते हैं आवाज, और उसकी आवाज, एंड मैनर्स और उसके तरीके, वर मीन्स हो गए थे, सो स्ट्रेंज बहुत ज्यादा अजीब, एंड और इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव कहते हैं प्रभावित करने वाले, उसकी आवाज और उसके तरीके बहुत ही अजीब और प्रभावित करने वाले बन गए थे। दैट, जिससे द रेस्ट ऑफ द बॉयज, जो बचे हुए लड़के थे जो उसके सामने थे, रेस्ट ऑफ द बॉयज जो शेष लड़के थे, वर आ लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, फ्राइटेंड मीन्स डर रहे थे। तो उसकी सीरियसनेस, उसकी आवाज, उसके तौर तरीकों को देख करके वो जो और शेष लड़के थे वो लिटिल फ्राइटेंड थे, थोड़ा सा उससे डर रहे थे। स्टिल, फिर भी, दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, यह एक मजाक है। इट वॉज फन, फन कहते हैं मजाक, फिर भी उन्होंने सोचा कि ये सब मजाक है। एंड और वंस अगेन, एक बार फिर, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, दे मीन्स उन्होंने, पुट अप बना दिया, अ फ्रेश केस एक ताजा मामला, बिफोर हिम उसके सामने। तो यहाँ से देखेंगे, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, दे पुट अप, वे पुट अप मीन्स लाए या बनाकर लाए, अ फ्रेश केस एक ताजा मामला बनाकर लाए, बिफोर हिम उसके सामने, एक बार फिर से वे उसके सामने एक नया केस लेकर आए। एंड और वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, वंस मीन्स एक बार, मोर मीन्स फिर या फिर से, एक बार फिर से, ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, हिज जजमेंट अपना न्याय, एक बार फिर से उसने अपना न्याय दे दिया। एंड और दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड मीन्स और, दिस मीन्स यह है, वेंट ऑन चलता रहा, वेंट का साथ ऑन बोलेंगे, चलता रहा, फोर मीन्स तक, आवर्स एंड आवर्स, वह घंटों तक, आवर्स एंड आवर्स कहते हैं घंटों तक, और यही घंटों तक चलता रहा। क्या चलता रहा? वे केस बना बना कर लाते रहे और वह लड़का उन केसों को निपटाता रहा। टुगेदर, साथ साथ, और यह साथ साथ घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, ही मीन्स वह सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द जज सीट उस न्याय के सिंहासन, उस न्यायाधीश के सिंहासन पर, वह उस न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ था। लिसनिंग, सुन रहा था, टू कंप्लेंट, शिकायतों को, एंड प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंसिंग कहते हैं सुना रहा था, सेंटेंस
यहाँ से प्रोनाउंसिंग सेंटेंस का मतलब है अपना केस का जो जवाब होता है, यानी कि अपना न्याय जो होता है, अपना फैसला बोल देंगे यहाँ पर। तो प्रोनाउंसिंग सेंटेंस और अपना फैसला सुना रहा था विद द सेम ग्रेविटी, विद मीन्स से, द सेम मीन्स उसी, ग्रेविटी उसी गंभीरता के साथ, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, टिल मीन्स जब तक इट वॉज टाइम टू रिटर्न, चलने का समय ना हो गया था, यानी कि वापस जाने का। तो यहाँ से फिर दोबारा देखेंगे, यही घंटों तक साथ साथ चलता रहा, यानी कि ऐसा काम वो बार बार करते रहे, साथ साथ कई कई घंटों तक वह केस लाते रहे। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और अपना फैसला सुनाता रहा विद द सेम ग्रेविटी, उतनी ही गंभीरता के साथ, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक घर वापस जाने का समय ना हो गया। एंड देन, और फिर, ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, ही मीन्स वह, जंप्ड डाउन नीचे उतर गया, फ्रॉम हिज प्लेस अपने स्थान से, और फिर वह अपने स्थान से जंप्ड डाउन नीचे उतर गया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हेड, एंड मीन्स और, वॉज मीन्स था, जस्ट बिल्कुल, लाइक मीन्स तरह, एनी मीन्स किसी, अदर मीन्स दूसरे, और काउ हेड कहते हैं ग्वाले, और अब वह बिल्कुल किसी अन्य ग्वाले की तरह ही था। ओके, और एक पैराग्राफ्स और इज रिमेनिंग हियर, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ ऑल्सो, सो प्लीज focus on it. Okay, come to the point. From then onward, from means से, then means तब, onward means आगे से, और फिर इसके आगे, so famous did his cowherd become that all the complicated dispute were put before him. यहाँ से देखेंगे from then onward, तो इसके आगे so famous, इतना प्रसिद्ध हो गया, did he cowherd, did किया, this means इस, काउहेड कहते हैं ग्वाले को, या बिकेम मीन्स हो गया, इससे आगे इन कामों को करने के बाद वह इतना फेमस, या उस न्याय ने उस ग्वाले को इतना फेमस कर दिया, डेट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, ऑल मीन्स सभी, द कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं जटिल, डिस्प्यूट मीन्स झगड़े, वर पुट लाए जा रहने लगे, बिफोर हिम उसके सामने। इससे आगे वह लड़का, वह काउहेड इतना फेमस हो गया कि जटिल से जटिल झगड़े उसके सामने लाए जाने लगे। एंड और ऑलवेज द सेम थिंग हैपन्ड, ऑलवेज मीन्स हमेशा, द सेम थिंग वही बात, हैपन्ड मीन्स होती थी, और हमेशा वही बात होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, द स्पिरिट मीन्स आत्मा, ऑफ नॉलेज ज्ञान की, एंड जस्टिस और न्याय की, ज्ञान की और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम उसके पास आती थी। एंड और ही वुड शो दैम, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, वुड मीन्स वुड शो दिखा देता था, दैम उन्हें, द ट्रुथ मीन्स रास्ता, दिखा देते थे उन्हें रास्ता। यहाँ से देखेंगे, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम उसके पास आती थी। एंड और ही वुड शो दैम द ट्रुथ, और वह उन्हें रास्ता, सच्चाई का रास्ता या सच्चाई दिखा देते थे। बट लेकिन when he came down from his seat, लेकिन when में जब, he means वह, came आता था, down नीचे, from his seat अपनी सीट से, लेकिन जब वह अपनी सीट से, अपने सिंहासन से नीचे उतरता था, he would be no different from the other boys, तो वहाँ पर would means be means रहता था, no नहीं, difference अंतर, from means से, the other boy अन्य दूसरे लड़कों से, तो अन्य दूसरे लड़कों से उसमें कोई भी डिफरेंट अंतर नहीं रहता था। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक दैट इट इज एनफ फॉर द पार्ट नंबर 2 of this chapter, and we will teach the remaining portion of this chapter in part number 3. So learn this and get a good marks in board examination. Okay student, till then, bye bye, take care and Jai Hind.